हेलो दोस्तों, वेड न्यूज़ N9 अब दोबारा से आ गई है धमाल मचाने के लिए। बेसिकली इसने जो पहले काम किया था कि लोगों को एसयूवी देने का जो चलाने का जो तरीका था वो सिखाया था, क्योंकि इसका बेस वेरिएंट बहुत सस्ता आता था, अभी भी सस्ता आ रहा है। ये है N9, इसका एक नॉर्मल वेरिएंट है और वो सिर्फ 7,90,000 रुपये से स्टार्ट हो रहा है एक्स शोरूम। अब पहले देख लेते हैं कि N9 के अंदर क्या क्या मिल रहा है। तो देखो, फ्रंट से जो उसके लुक्स हैं ना वो मुझे बड़े कमाल लगे। ये जो है जो लाइट्स हैं इसकी वो काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे ग्रिल है कुछ ऐसा सा, और ये जो है एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स हैं। डीआरएल ठीक है, ना डोगरे है, बट यहाँ पे ये हुंडई का साइन है। बट हाँ, ये है लोगो थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा होता है, या फिर यहाँ पे कुछ और चीज़ आती तो ज़्यादा मज़ा आता। बट हुड की जो क्रीज लाइंस है ना उसकी वजह से ये थोड़ी सी ज़्यादा मस्कुलर लग रही है गाड़ी, नो डाउट। ये सिर्फ हुड की बात कर रहा हूँ मैं। और ये वाले एंगल से देखोगे तो देखो यहाँ से भी चौड़ी लग रही है ना, बड़ी लग रही है। अभी मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ इतना बड़ा है, यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो हेडलाइट जो है वो मेरे हाथ से भी ज़्यादा बड़ी है। इस वजह से जो इसकी जो लाइट्स हैं वो आगे से ज़्यादा क्रिस्प लग रही हैं। यहाँ से देखोगे तो ये कुछ ऐसा सा फेंडर है, बाकी साइड सेंसर्स भी है। एडास लेवल 2 के साथ में ही ये 17 इंचेस व्हील्स, बट मुझे ये वाले व्हील्स जो है वो बहुत पसंद आ रहे हैं। थोड़ा सा स्पोर्टी फील आ रहा है, रेड एक्सेंट तो पूरी पूरी कार में है, बट ये जो हैंडल्स हैं शायद मैच नहीं कर रहा इसके साथ। यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही है। पीछे डिस्प्ले जो कैलिपर है, कैलिपर कवर उस पर यहाँ पे रेड कलर है। लुकिंग नाइस। कार का जो स्टांस है वो बहुत बढ़िया है। अभी ये इसकी बूट खुली हुई है, देखो बूट ऐसी है मैनुअल, बट प्रॉब्लम ये है कि ठीक है रूफ रेल्स है, प्रॉब्लम नहीं है वैसे, मैं बताऊँ तो एडवांटेज ही है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स हैं। पीछे देखोगे तो मेन चीज़ें जो आती है ना इसकी वो यही है। एक तो ये स्पॉइलर, दूसरी चीज़ इसका स्टांस स्पॉइलर का लाइट, ये वाली लाइट, फिर मेन चीज़ है ये एग्जॉस्ट वाइब्रेट हो रहे हैं, साउंड भी इनका अच्छा है। और जो है पीछे से कुछ ऐसी सी है। इसकी एक बार बूट ओपन करता हूँ। बूट में काफ़ी अच्छा खासा सा स्पेस है, लाइट है, एक है लाइट। बोस का यहाँ पे वूफर सिस्टम लगा हुआ है। ये जो टायर है ये स्टील व्हील है, यहाँ पे अलॉय व्हील नहीं मिलता है, बट इस सेगमेंट में देखिए, इस तरीके से देखिए। और ये जो क्वालिटी दी है, ये N9 स्पेसिफिक बात करूँ तो ये प्लास्टिक के अंदर है। तो ये है बैक सीट, और बैक सीट ये जो है पूरी पूरी ऐसे करके लिटा रखी है यहाँ पे। ठीक है, बैक सीट देखो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो नी रूम है मेरे पास में, यहाँ पे है हेडरूम, हेडरूम है। सीट जो है सारी ब्लैक ब्लैक है, इसकी वजह से दो केसेस होते हैं, मतलब इंटीरियर जो है पूरा ब्लैक है, इसकी वजह से दो केसेस होते हैं कि एक तो कार ना छोटी लगती है, दूसरा क्या पता ब्लैक कलर किसी को इतने ज़्यादा दबा दबा सा लगे और पसंद ना आए और उसको मज़ा सा ना आए, बट ब्लैक ज़्यादातर लोगों को पसंद आता है। N9 वेरिएंट के में भी यहाँ पे सिंगल पैन ही सनरूफ है। यहाँ पे जो लाइट आती है ये हेलोजन है, दैट्स इट। और ये ऊपर से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट हाँ ये है कि यहाँ पे जैसे ही हम आर्मरेस्ट ओपन करते हैं तो दो कप होल्डर आ जाते हैं। और इस तरफ यहाँ पे कोई भी ऐसा थर्ड हेडरेस्ट नहीं है, बिकॉज नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये टनल है, बाकी स्टोरेज, टाइप सी पोर्ट, एसी वेंट्स, दैट्स इट। ओके जी, N9 का इंटीरियर कुछ ऐसा, और की इसकी कुछ ऐसी है जो कि ठीक सी ही लग रही है। देखो यहाँ पे ये कप होल्डर ठीक है, इसके अंदर जो है डुअल क्लच ट्रांसमिशन यूज हुआ है, 7 स्पीड के साथ में आएगी, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, वेंटिलेटेड सीट। N9 टॉप ऑफ दी वेरिएंट्स के अंदर आती है, और इसमें कंपनी सब कुछ देती है, चाहे वो छोटी छोटी चीज हो, क्योंकि ये स्पोर्टियर वेरिएंट बनाया जाता है। और सबसे अच्छी चीज दिखाता हूँ, ये मेरे सामने जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये कर्व्ड डिस्प्ले है, और जो गेमिंग के में जो ग्राफिक कार्ड यूज होते हैं ना, एनवीडिया की चिप यूज हुई है। जैसे सीपीयू होता है, हम इंटेल का यूज करते हैं, एप्पल आज की डेट में अपना यूज कर रहा है, या फिर एंड्रॉइड में स्नैपड्रैगन आता है, वो इसके अंदर एनवीडिया का यूज हुआ है। अब एनवीडिया का यूज होने से दो एडवांटेज हो गई है कि एक तो ये स्क्रीन जो है ये हैंग नहीं होंगी, क्योंकि हो नहीं रही है अभी भी, बहुत सारे लोगों ने इस पर हाथ वाथ चलाया है तो हैंग नहीं हो रही है। दूसरी बात है ये एमोलेड डिस्प्ले टाइप्स मुझे लग रहा है, बिकॉज यहाँ से कर्व्ड स्क्रीन के साथ में है, तो कर्व्ड है, सही है। यहाँ पे एसी का कुछ ऐसा मिलेगा, यार बहुत क्लासी लग रही है कार ये। एक मैं बात बताऊँ, मैं खुद देखते हुए अमेज्ड हूँ कि अगर ये 12 लाख रुपए की कार आती है इतनी ज़्यादा अच्छी सोफिस्टिकेटेड, तो कितना सही हो जाएगा ना। यहाँ पे सारे सारे चार्जिंग का सिस्टम, ये छोटा सा स्पेस है तो हैंडी है। यहाँ पे भी एक स्पेस है, पॉकेट, और ये जो है आर्मरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा टाइट है, इस पर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा वरना दर्द बहुत होगा। मेन चीज़ है स्टीयरिंग, स्टीयरिंग बनाया है स्पोर्ट्स कार टाइप्स, एन की बैजिंग यहाँ पे, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे, ड्राइव मोड, बेसिकली ट्रैक्शन से रिलेटेड ही ये जो है ड्राइव मोड से, और ये ड्राइव मोड है आपके नॉर्मल वाले। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल एडास से रिलेटेड, और यहाँ पे जो है आपके ये मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स है। बाकी यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स भी हैं, और इस तरफ बाकी वही आपके जो वाइपर्स एंड ऑल लाइट्स वगैरह। एक बार मैं बताता हूँ, फील जो है ना,
फील गुड फैक्टर है इसमें। जो स्टीयरिंग है हल्का सा यहाँ से डी में है नीचे की तरफ से, और पूरा ऊपर से राउंडेड है, तो फील फैक्टर है स्टीयरिंग में। बाकी ये जो स्टीयरिंग है यहाँ से इसको देखोगे तो ये टेलीस्कोपिक नहीं, लेकिन ऐसे करके टिल्ट, तो ये एडजस्टमेंट इसके अंदर है, नो डाउट। बाकी यहाँ पे पावर विंडो और ये एसी वेंट वगैरह, जो कि ऐसा कुछ मतलब कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, बट हाँ ठीक है, एसी वेंट का जो डिज़ाइन है वो ठीक लगा। यहाँ पे जो है ट्रैक्शन ऑन ऑफ कर सकते हो लाइट वगैरह के, और ये ऑटो ऑन ऑफ। पैडल देखोगे तो वो भी सिल्वर है। तो मतलब कार में जो है रूमीनेस है, थोड़ा सा खुला खुलापन मुझे ज़रूर लगा इसके अंदर। और अंदर से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी नीट एंड क्लीन कार है। एन लाइन वेरिएंट, बेसिकली इसका एक बेसिक वेरिएंट भी है, और इंजन भी देख लेंगे अभी एन लाइन का। बट इसमें ना तीनों इंजन है, मतलब तीनों इन द सेंस कि मैनुअल ऑटोमेटिक, यानी कि ऑटोमेटिक 7 स्पीड डुअल क्लच, मैनुअल 6 स्पीड हो गया आपका। उसके अंदर जो 1.2 लीटर वाला इंजन है वो, और टर्बोचार्ज। देखो फ्यूल बचाने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए कंपनी क्या करती है कि 3 सिलेंडर इंजन करती है, बट ये टर्बो जीडीआई इंजन है हुंडई का, और ये बहुत अच्छा पावरफुल है। अब इसके स्टैट्स में बताऊंगा आपको। बट जो ये इंजन हिल रहा है ना, ये सिर्फ यहीं हिल रहा है, कार में कोई वाइब्रेशन नहीं है। और एक और चीज़ है कि ये इंजन उसके लिए नहीं बना है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्पोर्टी आपको फील दे देगा। बट हाँ ये है कि जो लोग वेन्यू चला रहे हैं और वो अगर अपग्रेड करते हैं नॉर्मल वेन्यू से एनलाइन पे, तो वहाँ पे ये पावर आउटपुट ज़्यादा निकल के देगा। जो 7,90,000 रुपए की बेस वेरिएंट मिलेगा ना वेन्यू का, वो ये वाला वेरिएंट है। ये बेस नहीं है, लेकिन वेन्यू नॉर्मल वाली है, और नॉर्मल वेन्यू भी लोगों की बहुत अच्छी पसंद रही है। तो देख लेते हैं कि जिन लोगों को एसयूवी कार के अंदर स्विच करना है उनके लिए वेन्यू कैसी रहेगी और कंपनी ने इसमें क्या क्या दिया। तो जी ये देखो, सबसे पहले इसके ग्राउंड क्लियरेंस से स्टार्ट करते हैं। एसयूवी फील ठीक है। एक हैच को आप अच्छी सी हील्स बना देते हो तो जूते बड़े लग जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो इसके शूज हैं ये बड़े हैं। और अगर इसका मैं साइज यहाँ पे बताऊँ तो R16 के व्हील्स यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर मिलेंगे। लेकिन हाँ ये है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छी है। बाकी इसके एनलाइन वेरिएंट की भी तरह ही ना, यहाँ पे ये जो है, चलो ठीक है, आपको मतलब स्टाइलिंग दोनों की सेम है। इंजन, एग्जॉस्ट और थोड़ा सा लुक्स में फ़र्क है। यहाँ पे ये थोड़ी सी ब्लैक क्रोम टाइप, थोड़ा डल क्रोम टाइप सही है, तो ऐसी मिलती है। रिफ्लेक्टर एलईडी इसमें भी है। बाकी DRL कंटिन्यू होता जा रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे तो एडास का सेंसर ऐसी वो एनलाइन में अंदर भी, फ्रंट कैमरा सेंसर, बाकी टो हुक। और लेकिन ये बात है, एक बार बताऊँ, हुंडई की एक महंगी कार आती है, नाम आप कमेंट में लिख देना, उसका फील दिया है इसके अंदर। खैर फीचर्स तो दे नहीं सकते थे क्योंकि उससे प्राइस बढ़ जाता। बाकी हुड की जो क्रीज लाइंस हैं ये एन लाइन में भी सेम है, ये भी सेम है। पर हाँ ये है कि टॉप ऑफ द लाइन में ये वाले वाइपर्स नहीं होते। साइड व्यू मिरर सेम है दोनों वेरिएंट के अंदर। साइड से देखोगे तो ये सिंगल टोन के अंदर दिखती है। एन लाइन जो है उसमें यहाँ पे है एक्सेंट, इसमें यहाँ पे है एक्सेंट। एन लाइन में यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स है, वो रिफ्लेक्टर्स लग जाएंगे, बट ये रूफ रेल्स वगैरह जो है वो ठीक अच्छी लग रही है। अगर इस वाले एंगल से भी दिखाऊं उसको यहाँ से, तो बड़ी सी कार ये लगती है। हुंडई ने इस मॉडल को पहले से ज्यादा सिक्योर बनाया, सेफ बनाया, जिसमें कि हाई एंड अल्ट्रा हाई जो स्ट्रेंथ वाले स्टील होते हैं उसको जगह जगह पे यूज किया गया है। पहली गाड़ी से ज्यादा स्टील इसके अंदर डाला गया है उन लोकेशंस पे जहां पे कि कार को सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और वो वाली लोकेशंस हमेशा सेफ रहे, तो फिर जो गाड़ी के अंदर बैठा है वो भी सेफ रहता है। अब वेन्यू का जो एनलाइन वेरिएंट है ना, उसमें एक ऐसा फीचर है जो काफी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में आता है, जिसको बोलते हैं अरोमा डिफ्यूजर। ये क्या होता है अरोमा डिफ्यूजर? आपको गाड़ी में परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। आप गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करेंगे, हल्का सा फैन आपने ऑन किया तो अंदर से ही जो एसी के वेंट्स होते हैं वहां से खुशबू आती है, और वो कार को पूरी महकाती रहती है। ये फीचर अब हर एक कार में होना चाहिए, बहुत छोटी गाड़ियों में तो होगा नहीं, लेकिन ये सिर्फ हुंडई ने एनलाइन वर्जन में दिया है। अब ये एनलाइन वेरिएंट होता किस लिए है? वो उन लोगों के लिए जिनको कि वेन्यू ही चाहिए, और उनके लिए एक ऐसा वर्जन उतार दो जो 12 से 15 लाख रुपए के अंदर आ जाए। उसके अंदर सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि इसकी जो फ्रंट सीट्स है ना वो भी वेंटिलेटेड है। वेन्यू का जो बेस मॉडल आएगा बिल्कुल 8 लाख रुपए वाला बेस वेरिएंट, वो उसके अंदर जो इंजन मिलेगा वो बाकी इंजनों से अलग है, उसके बारे में समझना आपको जरूरी है। वो है कापा 1.2 जो टैक्सीज वगैरह में चलता है और हुंडई की ऑरा एक्सेंट वगैरह में चला करता था। इस इंजन को 2 बारी आई थिंक अवार्ड मिला है साइलेंसी का। बहुत शांत इंजन है, बहुत अच्छा इंजन है। 82 PS के आसपास पावर दे देता है, वही 181.6 या 7 bhp के आसपास ये क्रैक करता है। और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है इसमें।
नो झंझट कार होगी अगर जिसने ये ली इसका बेस वेरिएंट। तो दूसरा इंजन ये लेके आए हैं पेट्रोल का ही 1 लीटर यानी कि 1000 सीसी का इंजन, और जो प्रीवियस मैंने बताया वो 1200 सीसी का इंजन है, इनलाइन 4 वाली कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आता था। बट ये वाले जो इंजन है ये इनलाइन 3 वाली कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आएंगे। इनमें ये माइलेज ज्यादा निकाल पा रहे हैं बिकॉज इन्होंने इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन डाल दिया है। डीसीटी डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, 7 गियर के साथ में आएगा यानी कि 7 स्पीड ट्रांसमिशन लगा हुआ उसमें, जो कि 120 हॉर्स पावर तक क्रैक कर सकता है। और 18 से 20 तक कंपनी बोल रही है माइलेज जाएगी, अकॉर्डिंग टू मी 15-16 पे तो जाएगी। बाकी L9 वेरिएंट के अंदर जो बड़ी गाड़ियों वाले फीचर थे जैसे 360 व्यू आ गया, सराउंडिंग व्यू आ गया, एक तो वो आपको मिलेगा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग मिलेंगी। अब एडास लेवल 2 है तो उसके अंदर साइड कोलिजन वार्निंग, ब्रेकिंग, साइड कोलिजन बेसिकली अलर्ट, और रियर कोलिजन, फ्रंट कोलिजन, ये सारे अलर्ट, और आपको जो एक्शन होते हैं जैसे ब्रेक लगाना, वो सारी चीजें इसमें है। अब ये जो मैंने इंजन दिखाया है इस N9 का, ये 120 पीएस देता है। अब 120 पीएस एक वैल्यू है जिसको अगर हॉर्स पावर के अंदर, मैकेनिकल हॉर्स पावर के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 119.6 समथिंग के आसपास निकलेगी। ऑलमोस्ट दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। 18 से 20 का माइलेज दे देगा। 18 जो माइलेज है वो है मैनुअल ट्रांसमिशन की, और 7 स्पीड जो डीसीटी है वो 20 की माइलेज, ऐसा कंपनी बोल रही है। वैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में तो यार कम ही माइलेज मिलती है ना। बट ये है कि पावर आउटपुट कैसी है कैसी नहीं, उसके लिए मैं इसका एक ड्राइव रिव्यू लेके आऊँगा बहुत जल्दी, जिसमें कि मज़ा आ जाएगा। इसको पूरा खोल खाल के देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक ये प्लान बना रहे थे कि यार मेरे को एक कार लेनी है, अब मैं क्या करूँ, तो वो ड्राइव रिव्यू देखना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। सारी चीज़ें तो मैंने दिखाई दी। ड्राइव रिव्यू में मैं वो बताऊंगा जो मुझे पसंद नहीं आया और आप लोगों को सुनना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।